हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथेफाई हब। आज हम तुम लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 6 मैथ में चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो आज हम जो पैटर्न इन मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे वो होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तुम लोगों को जानना होगा कि नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है। तो बेटा, इससे पहले के क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो नेचुरल नंबर और होल नंबर, लेकिन तब भी हम तुम लोगों के लिए रिकॉल कर देते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या है। तो व्हाट इज ए नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। यानी गिनती की सारी संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती की सारी संख्याएं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो तो these numbers are known as नेचुरल नंबर्स। तो बेटा नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं n से। तो नेचुरल नंबर में अभी बताए 1 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। चलिए अब हम बता रहे हैं होल नंबर की होल नंबर क्या है। तो तुम लोग ध्यान से देखना कि होल नंबर हम किसे कहते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर। बेटा किसी भी संख्या नेचुरल नंबर की जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसके आगे यदि हम जीरो लगा देते हैं तो वो मेरा होल नंबर। होल को हम इंडिकेट कर देते हैं W से। तो बेटा 0 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन इज नोन एज होल नंबर। समझ में आया कि नेचुरल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, यानी 1 से स्टार्ट करते हो। यदि कोई पूछता है कि काउंटिंग नंबर क्या है तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन इज नोन एज नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के आगे यदि हम 0 लगा देते हैं तो वो मेरा बन जाता है होल नंबर। तो बेटा इसी से हम रिलेटेड अब हम पढ़ेंगे कि पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स होल नंबर के बारे में। तो होल नंबर में जितने भी होल नंबर हैं तो होल नंबर का हम ऑपरेशन ऑफ दीज नंबर्स बेटा हम कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, और इन सारे रूलों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तुम लोग को पढ़ना है। तो चलो अब हम बताते हैं ऑपरेशन इन होल नंबर। होल नंबर का हम ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मतलब एडिशन का क्या प्रॉपर्टी है। तो बेटा टू होल नंबर्स, द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ए होल नंबर। यदि दो होल नंबर को हम सम करते हैं तो उसका नंबर भी होल नंबर ही आता है। जैसे सपोज दैट कि ए प्लस बी वेयर ए एंड बी इज ए होल नंबर, then the sum is also a whole number। बेटा समझना, ए प्लस बी होल नंबर। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है समापन विधि। यानी बेटा इसके बाद समाप्त हो जाएगा, कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। जैसे सपोज दैट कि ए प्लस बी ये होल नंबर है। मान लो कि होल नंबर में क्या अभी हम बताए थे, होल नंबर क्या है? 0 से लेकर इन्फिनाइट नंबर को हम लोग कहते हैं होल नंबर। तो चलिए होल नंबर में जैसे सपोज दैट कि 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। यानी दो सम नंबर, द सम ऑफ टू सम नंबर्स मीन्स ये होल नंबर, ये भी होल नंबर। देखो 1 क्या है बेटा? 1 होल नंबर। बी क्या है? होल नंबर। तो बेटा 4 भी क्या आ गया मेरा? होल नंबर। मीन्स द सम ऑफ टू होल नंबर
इज आल्सो ए होल नंबर। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। बेटा इसके बाद हम संभव नहीं है कि इसके बाद हम कैलकुलेशन कर सके, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया आप लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट आते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन का क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सेकेंड में है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में कहता है कि द सम ऑफ टू होल नंबर, द सम ऑफ टू होल नंबर मीन्स, देखो बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। तो देखो कम्यूटेटिव लॉ में कहता है, इसका है बेटा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। तो बेटा हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ेंगे कि यदि दो होल नंबर हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी यदि हम होल नंबर लिए और इसके पोजीशन को यदि हम चेंज कर देते हैं, फिर भी इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो सम आएगा वो हमेशा इक्वल आएंगे। जैसे सपोज दैट कि बेटा ए की जगह पर यदि हम 2 ले लेते हैं और बी के जगह वेयर ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम ए और बी दो होल नंबर लिए हैं, ए की जगह पर 2 और बी के जगह पर 4। अब यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं ए की जगह पर 2 प्लस बी के जगह पर 4 इज इक्वल टू बी के जगह पर 4 और ए के जगह पर 2। तो बेटा दोनों का सम मेरा क्या आएगा, देखो यहाँ दोनों का सम आएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 बराबर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। का मतलब है कि ए प्लस बी बराबर इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी दोनों होल नंबर, यदि एक होल नंबर ए दूसरा होल नंबर बी लेंगे तो ए प्लस बी ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए। ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी नंबर 3 में है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में कहता है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि यदि हम 3 होल नंबर, एसोसिएटिव में समझना, एसोसिएटिव में 3 होल नंबर हम ले रहे हैं ए बी एंड सी। तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये है बेटा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कि यदि हम 3 होल नंबर लिए हैं ए बी सी, तो इसका जो है सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है कि यदि हम ए प्लस बी एक साथ यदि रखते हैं, है ना, और दूसरे में बी प्लस सी को एक साथ रखते हैं, तो इसके कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आता है, दोनों इक्वल होंगे। ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो चलिए हम नंबर ले रहे हैं ए इज इक्वल टू 1 ले लो, बी इज इक्वल टू 2 ले लो एंड सी इज इक्वल टू 3 ले लो। अब 3 नंबर ले लिए, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3। अब ये हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे कि ये जो है सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। और बेटा यही प्रॉपर्टी को ध्यान देना जो हम बताए थे अभी हम बताए थे इसके पहले कि ए प्लस बी ऑलवेज ए होल नंबर। दूसरा बताए थे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये क्या बताए थे, ये हम बताए थे कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद थर्ड हम बता रहे हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में कि ए प्लस, देखो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये है मेरा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये बेटा ध्यान रखना कि ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये हो गया एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी, जो तीनों हम बता रहे हैं। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी में कि अभी हम रखे कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं a के जगह पर, a के प्लेस पर हम 1 प्लस b के प्लेस पर 2 प्लस c के प्लेस पर 3 इज इक्वल टू a के प्लेस पर 1 प्लस b के प्लेस पर हम पुट करेंगे 2 और c के प्लेस पर पुट करेंगे 3। अब ये
दोनों को हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। इक्वल तो होंगे ही, क्योंकि बेटा ये एसोसिएट, ये जो है सो तुम्हारा क्या है, लॉ ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी। देखो 1 और +2 को ऐड करेंगे तो बेटा मेरा 3 रिजल्ट आएगा। 3 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 को ऐड करेंगे तो बेटा 5 आएगा। अब यहाँ पर देखो 3 + 3 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। इज इक्वल टू 1 + 5 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। मीन्स कि ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, और दोनों जो है यदि इसका एडिशन प्रॉपर्टी कहते हैं तो दोनों का सम इक्वल होते हैं। चलिए अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब समझना आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है। कि यदि कोई होल नंबर ए हो, मान लिए कि यदि कोई होल नंबर ए है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन समझना, एक होल नंबर ए है, ए में यदि हम जीरो को ऐड कर दें, ए + 0 इज इक्वल टू ए। मीन्स किसी भी होल नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वह अपना ही नंबर इटसेल्फ ए ही होता है। ये है बेटा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कि इफ ए होल नंबर देन a + 0 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दो, 0 + a इज इक्वल टू ए। यानी यदि हम किसी होल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो वह हमेशा क्या होता है, ये ही उसका अपना ही नंबर होता है। जैसे सपोज दैट कि यदि हम होल नंबर ले लिए बेटा 2 होल नंबर ले रहे हैं, इफ देखो यहां लिख देते हैं, इफ a इज इक्वल टू 2 क्या है बेटा, 2 होल नंबर है। अभी हम इसके पहले बताए थे कि बेटा जितना भी नंबर या नेचुरल नंबर जितने भी हैं उसके आगे यदि हम जीरो लगा देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है कंप्लीट। अब होल नंबर में कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, 110 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं। यानी बेटा कि यदि हम a + 0 इज इक्वल टू 0 + a, यदि a की जगह पर हम 2 रख रहे हैं तो बेटा 2 + 0 इज इक्वल टू 0 + 2 इज इक्वल टू 2। यानी किसी भी हालत में कि यदि हम किसी का आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहता है कि यदि किसी होल नंबर में हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, उसका अपना ही नंबर होता है। यदि हम होल नंबर 2 + 0 करेंगे तो 2 ही होगा, 8 + 0 करेंगे तो 8 ही होगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये 4 प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है, तुम लोग को पढ़ना है 4 प्रॉपर्टी। कौन कौन? नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, नंबर 2 कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, नंबर 3 एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, और नंबर 4 पढ़ना है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये इतना था तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में। सिमिलरली चलेगा बेटा प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखो 64 + 36 इज इक्वल टू, अब यहां पर पूछेगा बेटा कि 64 + 36 ये कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम लिखिए। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। याद करो कि हम बताए थे कि यदि a + b, यदि कोई a होल नंबर और b होल नंबर है तो इज ऑलवेज ए होल नंबर, यानी होल नंबर ही आएगा। जैसे सपोज दैट कि यदि हम क्या दिए कि 2 + 3 इज इक्वल टू, यदि 2 + 3 को ऐड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट 5 आएगा, तो 5 भी एक होल नंबर होगा। तो अब यहाँ पे आप करेंगे, देखो 64 + 36 इज इक्वल टू 6 4 या 10 के 0 1 6 3 9 100। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, हम इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब इसके आगे हमारा कैलकुलेशन संभव नहीं है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर हो गया। सेकेंड में है कि यदि हम सेकेंड में कि
529 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 498 प्लस 529। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर कह रहा है कि यदि कोई एक नंबर हम लिए 529 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 498 प्लस बी प्लस 529, तो बेटा हम यहाँ पर नंबर कौन सा ऐड करेंगे, तो देखो 529 यहाँ पर 498 है, यहाँ पर लिख देंगे 498, यानी बेटा ये कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, याद करो ये प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है कौन सा, याद करो कौन सा प्रॉपर्टी है, इसको कहेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। मतलब कि बेटा पोजीशन को चेंज कर देना, यानी जिस पोजीशन पर 529 है और प्लस 498 है और यहाँ पर है 498 और यहाँ पर है 529, ये क्या किया, एक दूसरे का खाली प्लेस चेंज किया, और प्लेस चेंज होने के बाद क्योंकि इसका दोनों का सम भी सेम आएगा, क्योंकि 529 ऐड 499 इज ऑलवेज इक्वल टू 498 प्लस 529। इसको हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 59 प्लस 401 प्लस 40 इज इक्वल टू 59 प्लस 40। अब यहां पर दिया हुआ रहेगा फिर इन द ब्लैंक्स। अब यहां पर गौर से देखो बेटा ये क्या है, तो देखो यहां पर 59 है प्लस 401, ये दोनों एक साथ अटैच्ड है, 59 प्लस 401 प्लस अनदर नंबर 40 है। यहाँ पर क्या दिया है, 59 को अलग कर दिया है और इस दोनों का ग्रुप बनाया है, तो ये दोनों का ग्रुप में हमको 40 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या कर देंगे 401 कर देंगे, ये मेरा रूल ये हो जाएगा, ये मेरा कैलकुलेशन सही हो जाएगा। अब हम पूछेगा कि बेटा ये कौन सा जो है सो लॉ ऑफ एडिशन है, तो हम तुरंत कहेंगे कि दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। चलिए अब नंबर 4 में आ जाओ बेटा, नंबर 4 में आ जाओ कि नंबर 4 में अभी हम बताए थे कि यदि कोई नंबर दिया हुआ रहेगा 8 प्लस इज इक्वल टू क्या होगा 8 प्लस है ना, अब यहां पर दिया हुआ 8 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 8 मीन्स याद करो ये क्या है, ये है आइडेंटिटी ऑफ, इस रूल को हम कहेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हम बताए थे कि यदि कोई भी होल नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका अपना ही नंबर होता है, यानी दिस प्रॉपर्टीज इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में नंबर 1 में आ जाओ, नंबर 1 में सारे वही चलेंगे बेटा, नंबर 1 में आ जाओ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में कहता है कि किसी भी नंबर को यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो किसी भी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर ही हो। जैसे सपोज दैट कि बेटा हम यदि ए और बी बेटा क्या है, ए वेयर ए एंड बी इज ए होल नंबर, लेकिन बेटा इसमें क्या है कि एक शर्त है कि कब ये होल नंबर होगा और कब ये इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर तो खैर होगा ही, मतलब कब ये निगेटिव इंटीजर बनेगा। जैसे सपोज दैट कि बेटा 2 होल नंबर है ए एंड बी, ए एंड बी इज ए होल नंबर। अब बेटा ध्यान देना, होल नंबर
सब्ट्रैक्शन में ध्यान देना कि कैसे बनेगा। सब्ट्रैक्शन में यदि हम ए होल नंबर लिए, ए होल नंबर हम ले रहे हैं 5 और ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू हम ले लिए 8। अब देखो यहां पर गौर से देखना कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ए इज इक्वल टू पहले 8 लो बेटा, ए इज इक्वल टू 8 ले लो और बी इज इक्वल टू 5 ले लो। देखो ध्यान देना, यदि हम ए और बी दो होल नंबर लिए, ए इज इक्वल टू 8 और बी इज इक्वल टू 5, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि यदि 8 को हम 5 में सब्ट्रैक्ट करें तो बेटा ये रिजल्ट आएगा 3 और 8 इज ए होल नंबर, 5 इज ए होल नंबर। यदि 8 और 5 को सब्ट्रैक्ट किए तो इट इज ऑलवेज ए होल नंबर, हमको होल नंबर मिला, होल नंबर मिला। लेकिन नेक्स्ट यदि हम कर दे बेटा कि यदि ए के जगह पर यदि हम पुट कर दें क्या 5 और बी के जगह पर पुट करें 8, तो बेटा हमारा यहाँ पर रिजल्ट निकलेगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट ए होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर नहीं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए होल नंबर इज नॉट ए, क्लोजर प्रॉपर्टी में है कि बेटा क्या बताए थे कि कभी ये जो है सो होल नंबर भी हो सकता है और होल नंबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पहला में आ जाएगा तुम्हारा होल नंबर और सेकेंड में आएगा होल नंबर नहीं है। ये निर्भर करता है कि बेटा क्या कि ए बेटा ये कब है, होल नंबर कब आएगा कि ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ये हमेशा जो है सो बी से यदि बड़ा होगा तो बेटा हमारा क्या यहाँ पर आ जाएगा होल नंबर। लेकिन बट ए इज लेस देन बी इज नॉट ए होल नंबर, ये ध्यान रखना, इज नॉट ए होल नंबर। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन में कहता है कि बेटा इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर, यदि ए और बी दो होल नंबर हैं, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा हम इसके पहले एडिशन में बताए थे क्या कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी को यदि हम प्लेस चेंज कर देते हैं, ए के जगह पर बी रख देते हैं, बी के जगह पर ए रख देते हैं, तो फिर भी इसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सेम ही आएगा। लेकिन बेटा सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन में। जिसे दो होल नंबर ले लिए, सपोज दैट एक होल नंबर ए और दूसरा होल नंबर हम बी ले रहे हैं, तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह पर हम तुम रख लो 5, ए की जगह पर 5 एंड बी की जगह पर 1 रख लो। अब यहां पर हम सेटिस्फाइड करेंगे रूल को कि क्या ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। तब यहां पर देखो ये ए की जगह पर देखो यहाँ ए माइनस बी रखेंगे, तो ए माइनस बी रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। फर्दर हम बेटा इसको हम देखेंगे, पहले हम इसको रख के देखें, अब इसको रखकर देखो b माइनस ए इज इक्वल टू बी के जगह पर रखेंगे 1 माइनस ए के जगह पर रखेंगे 5, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। मीन्स देखो 4 इज नॉट इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि बेटा क्या सेटिस्फाइड कर दिया, हमारा सेटिस्फाइड किया रूल को कि ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन में कहता है कि बेटा सेम चीज वही है ना, कि कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। यानी यदि 3 होल नंबर हैं, 3 याद करो कि हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या बताए थे कि 3 मतलब कि 3 होल नंबर हो, ए बी सी होल नंबर है ना। तो होल नंबर में कि यदि हम कर दें बेटा ए
माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस, देखो यहाँ ए माइनस बी माइनस सी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। यानी इसको हम एक को ग्रुप में रखें, ए और बी को ग्रुप में रखते हैं, सी को अलग रखते हैं, यहाँ बी और सी को ग्रुप में रखते हैं, ए को अलग रखते हैं, तो कभी भी जो है सो बेटा इसके सम इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन है। अब यहां पर ले लो एग्जांपल में कि ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू 1। अब इसी से हम इसको हम निकालेंगे कि ये जो है सो रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। अब यहां पर गौर से देखो कि ए की जगह पर हम क्या रखेंगे? ए की जगह पर हम रखेंगे 5, माइनस बी के जगह पर रखेंगे 3, अब यहां पर माइनस सी के जगह पर रखेंगे 1। अब यहां पर कर देंगे इज इक्वल टू करते हैं, देखो यहां पर गौर से इज इक्वल टू करते हैं, ए के जगह पर क्या पुट करेंगे? ए के जगह पर पुट करेंगे 5, माइनस बी के जगह पर पुट करेंगे 3 और सी के जगह पर पुट करेंगे 1। अब यहां पर देखो 5 माइनस 3 को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर 2 आएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू यहां पर हो गया 5, माइनस 3 में माइनस 1 को पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2। अब यहां पर क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। इट डज नॉट इक्वल टू, कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी बेटा ए माइनस बी इफ ए माइनस बी इन ए ग्रुप एंड माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस ग्रुप ऑफ बी माइनस सी, यानी सब्ट्रैक्शन लॉ में एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन इस रूल को एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब आ जाओ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मीन्स आइडेंटिटी, तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो अब निकाल रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो लास्ट में है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। बेटा ध्यान देना, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में हम इसके पहले बताए थे एडिशन में कि बेटा यदि किसी भी नंबर में, किसी भी होल नंबर में यदि हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो कभी भी बेटा प्रभाव नहीं पड़ता है। जीरो को ऐड करने पर इसका अपना ही नंबर होता है। तो सब्ट्रैक्शन में भी है कि यदि किसी भी होल नंबर को, किसी भी होल नंबर में यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जीरो को तो कभी भी जो है सो बेटा वो हमेशा क्या होता है? अपना ही नंबर होता है। जैसे सपोज दैट कि 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। मतलब ये बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये आपका सब्ट्रैक्शन में रूल को फॉलो करता है। तो इफ जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए होल नंबर देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, उसका अपना ही नंबर होता है। जो अभी हम बताए कि प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मीन्स ए माइनस, देखो बेटा ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी वेयर ए एंड बी, वेयर ए एंड बी क्या है बेटा? वेयर ए क्या है? ए मेरा होल नंबर है और बी मेरा क्या है? जीरो। तो ए माइनस बी नहीं, ए माइनस यहां पर करेंगे जीरो इज इक्वल टू ए। मतलब हमेशा सब्ट्रैक्शन में कि यदि किसी होल नंबर में हम जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका अपना ही नंबर होता है। यानी दिस नंबर इज नोन एज ए होल नंबर और दिस प्रॉपर्टी इज शोज दैट प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। तो बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन तो हो गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन यानी ऑपरेशन होल नंबर का हम लोग कैसे करेंगे ऑपरेशन, किसका? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का। तो थैंक यू। अब हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।